हेलो नमस्कार। एनसीईआरटी जोन केएलडी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन केएलडी। जैसा कि कक्षा 10 के विषय गणित का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें पहला चैप्टर यानी कि आपका वास्तविक संख्याओं को हम समाप्त कर चुके हैं। आज वास्तविक संख्याओं का जैसे हमने वादा किया था कि हम आपको ये बेहतर से बेहतर बहुविकल्पी प्रश्नों का सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको आने वाले समय में ये हमारे द्वारा प्रोवाइड सीट है, ये प्रोवाइड सीट कराया जाएगा और इसमें आपका लगभग 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है। 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है और आपका 30 विस्तृत प्रश्न है। ये आपका सीरीज है। इसको आप मेरे YouTube चैनल पर इसको करवाएंगे और हम अपने ऑफलाइन सेंटर आर्य विद्यापीठ पर भी करवाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न पर इस पे आते हैं और देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है कि क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर पहला, ये आपका होमवर्क शीट है। ठीक है, करा 8,9 और 25 का मस बोले तो HCF मस पर HCF इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, HCF है। अब आपका ऑप्शन है पहला 1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन आपका है 25। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी वक्त हम लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। कह रहा π/2 है। π/2 कैसी है? पहला नंबर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। बी आपका कह रहा है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। सी आपका है ए और बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी आपका है कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, ये आपका प्रश्न रहा। ठीक है, प्रश्न क्या क्या है? 8, 9 और 25 का मैथ्स है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। हमें जो दिया है 8 दिया है, 9 दिया है और 25 दिया है। हम क्या करेंगे, पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे 2 गुणे 2 ये आपका रहा इसका 8 का अभाज्य गुणनखंड। 9 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3, 25 को लिखेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, चूंकि एचसीएफ निकालना है तो हम ऐसे कॉमन फैक्टर को लेंगे जो तीनों में है। ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेंगे। आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए जो तीनों संख्याओं में प्राप्त हो। अगर देखा जाए तो तीनों में कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन अगर किसी भी संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं है तो उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1, क्योंकि 1 सभी को क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा एचसीएफ, ये इसमें भी मिल गया, इसमें भी और इसमें भी, तो 1 आ जाएगा इसका एचसीएफ। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका एचसीएफ। फिर बात करते हैं π/2 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए, अगर हम पाई की बात करें तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। और पाई की वैल्यू अगर देखा जाए 22/7, तो ये कैसी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या हो जाती है। कैसी संख्या हो जाती है? परिमेय संख्या। अगर किसी अपरिमेय संख्या में जैसे π/2 है, π/2 है, अर्थात पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और उससे किसमें डिवाइड किया गया? परिमेय संख्या से। तो कोई भी अगर परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और किससे डिवाइड किया गया हो? परिमेय संख्या से, तो इसका जो भागफल आएगा ना वो अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय ही आएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा 98 को, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है कह रहा 98
को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। ठीक है, ऑप्शन है पहला 2 गुणे 7 पे पावर 2, दूसरा ऑप्शन है 2 पे पावर 2 7 पे पावर 2, तीसरा ऑप्शन है 2 पे पावर 2 गुणे 7 पे पावर 1, और चौथा ऑप्शन है 2 गुणे 7 पे पावर 3। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। कह रहा है यदि एलसीएम 77, 99 बराबर 693 है, तब HCF 77, 99 बराबर होगा। इसका ऑप्शन आपका है 7, B 8, C 9 और डी आपका है 11। ठीक है, चलिए। करें 98 को इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। 98 को इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो 98 को अगर देखा जाए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा 18, 2 9 18, फिर ये 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 का 9 7, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 7 इसका अभाज्य गुणनखंड आया। चूंकि 7 2 बार प्रयोग किया गया तो 7 पे पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, कह रहा यदि एलसीएम 77, 99 693, यानी कि 2 संख्या दिया है, पहली संख्या आपका 77 और दूसरी संख्या है 99, इनका अगर एलसीएम निकाला जाए तो 693 आएगा। तो इसका एचसीएफ निकालना है, इसी संख्या का एचसीएफ निकालना है। हमने एक फार्मूला बताया था कि पहली संख्या गुणे में आपका आ जाएगा दूसरी संख्या, गुणे में आपका आ जाएगा दूसरी संख्या, बराबर में आपका एलसीएम गुणे में एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एलसीएम गुणे में एचसीएफ। पहली संख्या आपका है 77, दूसरी संख्या है 99, बराबर में एलसीएम है इसका 693 और एचसीएफ हमें निकालना है। काट दो, 99 एकम 99 और 99 सप्तम 693। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 ग्रहीम 77, तो एचसीएफ का वैल्यू आ जाएगा आपका 11। एचसीएफ का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 11। ठीक है, देखिए सवाल बहुत इजी है, बस आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। और आपको यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, उसमें ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5वें प्रश्न पर आते हैं कि 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे वीडियो आपको मिलेंगे उसके हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, और प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा। पहला ऑप्शन आपका 19, दूसरा ऑप्शन आपका है 17, तीसरा ऑप्शन आपका 13, चौथा ऑप्शन आपका 7। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, पहला आपका है 2 पे घाते 5 गुणे 3, दूसरा ऑप्शन है 2 पे घाते 6, तीसरा ऑप्शन आपका है 2 पे घाते 4 गुणे 3 पे घाते 2, चौथा ऑप्शन है आपका 2 पे घाते 5 गुणे 6। ध्यान से देखिएगा प्रश्न कैसा पूछा है। करा 26 और 91 का एचसीएफ होगा, तो 26 और 91 हम लिख लेंगे,
पहले इसको तोड़ेंगे, इसका भाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। तो 26 को हम लिखेंगे 2 गुणे 13, 91 को लिखेंगे 7 गुणे 13, 13 7 91, 13 दूनी 26। एचसीएफ पूछा है तो दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है, 13 है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 13। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 13 इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका 13, इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड। 96 का अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो इसको तोड़ेंगे 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 छक 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3। अब इसको 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3, 1 2 3 4 5, 2 पे घाते 5 और गुणे में 3। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज क्या हो गया आपका राइट आंसर। तो जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सेशन है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बोर्ड में आने वाले हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां, प्रश्न संख्या 7वां, ठीक है। प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या है, क्या होगा, क्या होगा। पहला ऑप्शन 1150, दूसरा ऑप्शन 1250, तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन गड़बड़ हो गई होगी, देखिए। अच्छा, ऑप्शन हमारा क्या हो गया, थोड़ा इसमें कट गया है, तो समय क्या होता है कट गया ऑप्शन उसका थोड़ा 7वें का। हाँ, कितना है, उसके बाद आपका सी वाला ऑप्शन है 1450, ये आपके ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसमें भी नहीं मिला है पीडीएफ में। तो चलिए इसी से काम चलाते हैं थोड़ा, अगर देखते हैं कोई है तो नहीं, ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। चलिए सवाल लगा लेते हैं। कह रहा 25 और 50 का एचसीएफ। 25 को हम लिखेंगे 5 गुणे 5 और 50 को लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 5 10 5 50। पहले हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में मिला है एक बार लिख लो, और जो नहीं मिला उसको भी लिख लो, ठीक है। तो 5 5 25 दूनी 50, इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा 25, क्योंकि 2 बार 5 इसमें भी है, 2 बार 5 इसमें भी। तो एलसीएम आपका आ गया 50 और ये हो गया 25, तो 25 पंजे 125। अगर कराए एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है गुणनफल, तो एलसीएम गुणे में एचसीएफ अर्थात 50 गुणे 25, 25 पंजे 125, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 1250 इज राइट आंसर। 1250 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नहीं, अगला प्रश्न है आपका 8वां। 8वां प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न संख्या 8वां। करा 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हैं, के गुणनफल है। पहला ऑप्शन दिया है 2 पे घाते 2 गुणे 3 पे घाते 2 गुणे 5। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 पे घाते 2 गुणे 5 गुणे में 7। और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। चलिए 156 को अगर हम देखा जाए
156 को हम तोड़ेंगे 2 से, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर ये किससे कटेगा 3 से, 3 का 9, 3 3 3 का 9, फिर ये कटेगा 13 से, यानी कि आएगा 156 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, अर्थात 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, इसका क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत है, इस पीडीएफ की क्या है जरूरत है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 63 94 99 36 96 से जुड़े और एक बार लिख दीजिएगा पीडीएफ। क्या लिख देंगे पीडीएफ, और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको होमवर्क शीट है, इसको आप घर पे करिएगा। पहले जितना भी वीडियो हमारे द्वारा कराया गया है लेक्चर में उसको करिएगा। हाँ बेटा, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 9वां प्रश्न, आप ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कह रहा है यदि 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर x गुणे 3 गुणे 13 के रूप में लिखा जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए x का मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1, चौथा ऑप्शन है आपका 2। अब देखो कह रहा है जो 156 है ना, इसका जो गुणनखंड है 2 पे पावर x गुणे 3 गुणे में 30, इस रूप में लिखा गया है। आपको ये बताना है कि 2 पे पावर कितना है, इस x की जगह पे कौन सी संख्या आएगी। कैसे करोगे, पहले 156 का क्या कर लेंगे हम गुणनखंड कर लेंगे, अभी जस्ट किए थे 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से करेंगे 3 का 9 3 3 3। अब 156 को हम किस रूप में लिखेंगे, 156 को लिखेंगे 2 पे घाते 2, क्योंकि 2 कितनी बार प्रयोग हुआ है 2 बार, तो 2 पे घाते 2 गुणे 3 गुणे में 13। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो x की जगह पर कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 10वां है 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो 6 और 20 को लिखेंगे, 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुणे 3 के रूप में, और 20 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20। एलसीएम लेना है तो सबसे पहले उनको लिखेंगे जो दोनों में मिल रहा है, और जो नहीं मिला उसको उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। ठीक, 2 3 6 दूनी 12 5 60, आपका इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़े। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर ले, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको रोज अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहें। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एक बार जरूर व्हाट्सएप नंबर से जुड़े और व्हाट्सएप पे लिख कर भेजें पीडीएफ, ताकि आपको मिल जाए और आप ये होमवर्क शीट करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।